नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उत्कर्ष भुरले आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो डाला था, उसमें हमने AIPGET 2025 में पूछे गए सारे सवालों के जवाब सटीक दिए थे और हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम जो मॉडर्न के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, कल के एग्जाम में जो 4 तारीख को जो एग्जाम हुई थी उसमें हम लगभग 20 से लेकर 25 तक क्वेश्चन पूछे थे मॉडर्न वाले, तो हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, लेट्स गो। पहला क्वेश्चन था मॉडर्न एनाटॉमी से और फिजियोलॉजी। फिमोरल शीथ में क्या नहीं होता? फिमोरल नर्व नहीं होती। फिमोरल शीथ जो होती है वो फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन और फिमोरल कैनाल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा लेयर्स। ये कुछ लेयर्स का सीक्वेंस पूछा था उन्होंने। सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, बाद में बीएम, वायरलेस मेसेनकाइमा, फीटल कैपिलरी एंडोथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से आया था, ड्रग की क्लासेस। एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कोडीन एंटीटसिव, मोंटेलुकास ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट, मेटोक्लोप्रामाइड। ओके, उसके बाद में शेड्यूल ई ड्रग्स पूछा था, उसमें पॉइजनस ड्रग्स आते हैं। उसके बाद में नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, कैप्टोप्रिल। तो कैप्टोप्रिल जो है वो है एसी ही इनहिबिटर्स, ठीक है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है। बाकी जो निफेडिपिन है, मिथिल डोफा वगैरह है, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में मॉडर्न मेडिसिन थे ऐसे कुछ, डस्ट डिसऑर्डर्स, शुगर केन बैगोसिस, कॉटन बिजिनोसिस, आयरन साइड्रोसिस। तो हमारा एक कोड था कि शुगर को बैग में रखो, ठीक है। उसके बाद में ये बाय हो गया, ये बाय और ये कॉट, बायकॉट कोड था हमारा, बॉय कॉट। उसमें बाद में आयरन को साइड में रखो, ये हमारा कोड था, आयरन को साइड में रखो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चिकन पॉक्स रैश ऑर्डर था, वो सीधा क्वेश्चन था, मैकुल, पिपुल, वेसिकल, क्रस्ट और स्कैब। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंड्रोम्स, एडवर्ड ट्राइसोमी ऑफ 18, पटाउ सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 13, टर्नर XO और क्लिनीफिल्टर XXY। ये अपना कोड था 13 पता, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च और आयुष के क्वेश्चन थे वो हम देखते हैं। डेफिनेशन पूछी थी हाइपोथेसिस की। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज टू प्रूव आर टू आंसर। देन एनालिटिकल स्टडी का एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि विच स्टडी इवैल्यूएट्स एसोसिएशंस बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम्स एंड कैजुअल रिलेशनशिप्स। तो उसका आंसर था एनालिटिकल स्टडी। उसके बाद में रिग्रेशन लाइन का पूछा था क्वेश्चन एक, व्हेन रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन द इंटरसेप्ट विल बी। ये आंसर था उसका 0। उसके बाद में स्क्रीनिंग लेवल होती है प्रिवेंशन में, तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि IEC मतलब इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमिटी, तो उसमें चेयरपर्सन कौन होता है? तो जो चेयरपर्सन होता है वो इंस्टीट्यूट के बाहर वाला होता है, तो ही मस्ट बी और शी मस्ट बी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष का जो अलग अलग जो संस्थाएं थी उनको उनके साल के अनुरूप उनका असेंडिंग ऑर्डर लगाना था। तो सबसे पहले आई थी ISMH, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, 1995, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया वहाँ पे, 1995। उसके बाद में आयुष आया था 2003 में, सोआ रिक्पा 2012 रिकॉग्निशन मिला था इनको। बाद में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 2014 और उसके बाद में WHO GCTM ग्लोबल सेंटर फॉर मेडिसिन 2022। नेक्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन। उसके बाद में जनरल साइंस कुछ टेस्ट आए थे, नाइट्रिक एसिड टेस्ट, ज़ांथोप्रोटिक रिएक्शन में देखते हैं अपन। उसके बाद में इन्फेक्शन मैनेजमेंट सीक्वेंस था, रिस्पॉन्स, मिटिगेशन, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, आपको पता होगा। उसके बाद में ENT से कुछ 2 सवाल आए थे, ENT ऑप्शन से एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन पूछा था, डिफरेंट टेस्ट थे वहाँ पे, रेनी स्टेज, ABC टेस्ट, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन, उनको सही लगाकर वो एक ऑप्शन चुनना था वहाँ से।
तो वो क्वेश्चन था, और एक नेजल पॉलिप का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पीडियाट्रिक टिसा, वहां पे पूछा था कि अ चाइल्ड ऑफ 3 months हैविंग सोशल स्माइल, नेक होल्डिंग, उसके बाद में और वो ऑब्जेक्ट्स को फॉलो कर रहा है, मतलब अपने आंखों से वो ऑब्जेक्ट्स को फॉलो कर रहा है इधर उधर जाते हुए देख के। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि 3 महीने का एक बच्चा है, अगर वो ये सब करता है तो वो अगला माइलस्टोन कौन सा अचीव करने वाला है, तो विच माइलस्टोन डिड ही और शी विल बी अचीव्ड नेक्स्ट, तो रोलिंग ओवर। ऑप्शन में था क्रॉलिंग वगैरह था, तो राइट आंसर इज द रोलिंग ओवर माइलस्टोन। ओके, उसके बाद में पूछा गया था प्रोटीन एंड कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ 6 to 72 months चिल्ड्रन इज 12 to 15 grams and 500 कैलोरी। उसके बाद में एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट 1 में था, उन्होंने बताया था कि आफ्टर 36 hours ऑफ डिलीवरी बेबीज बिलिरुबिन इंक्रीज टू 14 mg per dl and phototherapy is advised. Yes, it's correct one. It's absolutely correct. Next question था statement 2, उसमें बोला था उन्होंने phototherapy is done to reduce cardiac arrest and bilirubin level. Okay. तो ये सब 21 क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे इस एग्जाम में AIIB-GED की। बाकी हमने लास्ट वीडियो में आयुर्वेदा के पूरे क्वेश्चंस हमने ऐड किए थे। दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए होंगे तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहां पे मैसेज करना PDF करके, आई विल सेंड यू। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे। जय आयुर्वेद, धन्यवाद।